तो हम लोग प्रीवियस क्लास में देख रहे थे कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को कैसे बनाया जाता है। और एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, तो मैं बता रहा था प्रीवियस क्लास में कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में आपने देखा था कि कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपने देखा था। ठीक है, और आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर तीन तरह का होता है। एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और एक होता है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और एक होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप जानते हैं जिसमें कोई भी पैरामीटर सप्लाई नहीं करेंगे, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, राइट। जिसमें पैरामीटर पास करेंगे, जिसमें हम लोग पैरामीटर पास करेंगे उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर। और नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम है एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉपी करना, यानी एक ऑब्जेक्ट के वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर, राइट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे और एक चीज और, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी वही टर्म हो गया कि व्हेन मोर देन वन कंस्ट्रक्टर्स आर डिफाइंड in class with different signature called कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जब हमारे क्लास में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर हो गया तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा, राइट। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें तीनों कंस्ट्रक्टर को हम लोग इंप्लीमेंट कर लेंगे। तीनों कंस्ट्रक्टर को इंप्लीमेंट कर लेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी, और कॉपी कंस्ट्रक्टर भी, राइट। और उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगा हाउ टू कॉल वन कंस्ट्रक्टर इनटू अनदर कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर को आप दूसरे कंस्ट्रक्टर में कैसे कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, मैंने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर में कैसे कॉल करते हैं, तो आपने वहां पर देखा था जावा में हम लोग दिस मेथड यूज करते हैं, दिस मेथड। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग VB.NET में मी कीवर्ड यूज करते हैं। मी कीवर्ड को यूज करके एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर में आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, यानी इस क्लास में, किसी भी क्लास में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। और मैं यहाँ पर एक क्लास लिया, एक मॉड्यूल लिया, प्रोजेक्ट ऐड मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल का नाम दिया एम्प्लॉय रिकॉर्ड अंडरस्कोर रिकॉर्ड, राइट। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ऊपर में इंपोर्ट्स, यानी मैं कमेंट लाइन में लिख देता हूं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहने का मतलब कि हमारे क्लास में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर होगा। मैं तीनों कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज और कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे आ जाइए आप,
imports system namespace, system namespace console, राइट। अब मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, क्लास का नाम मैंने दे दिया एम्प्लॉय, राइट। और मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया डिम emp id adjusting कॉमा ename adjusting, ठीक है। स्ट्रिंग ename adjusting कॉमा post adjusting, ठीक है। और एक हम लोग सैलरी दे देते हैं, सैलरी एज इंटीजर, एज इंटीजर, राइट। अब मैं यहाँ पे तो यहाँ पे अब कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, ठीक है। एक मेरा काम क्या है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू रन टाइम इनपुट लेना चाहते हैं, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू पैरामीटर के थ्रू, और कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम कॉपी करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज किया पब्लिक, मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था कि सारा रूटीन होता है सब रूटीन, और यहाँ पे मैंने न्यू यूज किया, इसमें कोई भी पैरामीटर हम सप्लाई नहीं करेंगे। ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, कमेंट लाइन में मैं लिख भी देता हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट। इसमें हम रन टाइम इनपुट लेना चाहते हैं, राइट लाइन, और मैंने यहाँ पे मैसेज दिया इंटर एम्प्लॉय आईडी नेम पोस्ट एंड सैलरी, राइट। अब यहाँ पे empid इक्वल टू रीड लाइन यूज कर दिया, फिर नेम है ename इक्वल टू रीड लाइन, फिर था पोस्ट इक्वल टू रीड लाइन, फिर है सैलरी, इंटीजर टाइप का मैंने लिया है, कन्वर्ट करना होगा इंट, ठीक है। और यहाँ पे रीड लाइन, राइट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा कंप्लीट हो चुका। उसी तरह से मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इनपुट ले रहा हूँ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ, पब्लिक, राइट, सब न्यू, पैरामीटर पास करेंगे। आप तो जानते हो कि फॉर्मल पैरामीटर का नाम मेंबर वेरिएबल के नाम से सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। empid एज स्ट्रिंग कोमा बाइवैल बाय डिफॉल्ट काम करता है, बाइवैल, ठीक है। नेम एज स्ट्रिंग कॉमा, ठीक है।
फिर मैंने पोस्ट लिया एज ए स्ट्रिंग, फिर मैं सैलरी लिया एज इंटीजर, राइट। आप जानते हैं कि फॉर्मल पैरामीटर दूसरे फंक्शन में एक्सेसिबल नहीं होता है, तो मैं इसको मेंबर वेरिएबल में कॉपी कर लूंगा, राइट। तो फॉर्मल पैरामीटर का नाम और मेंबर वेरिएबल का नाम दोनों सेम है, तो इस केस में मेंबर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंस्टेंस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए VB.NET में मी कीवर्ड यूज करते हैं, राइट। me.empid इक्वल टू empid। आगे बढ़िए, फिर यहाँ नेम है, वहाँ ename है, तो इसके लिए मी कीवर्ड का रिक्वायरमेंट नहीं है। ename इक्वल टू नेम। सर जो पब्लिक सब न्यू लिए सर, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है सर? ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ठीक है। मैं लिख दूं यहाँ पे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, राइट। ये है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ename नेम, आगे बढ़िए, इसके बाद पोस्ट है, ठीक है, सेम है मेंबर वेरिएबल के नाम से, me.post इक्वल टू पोस्ट, राइट। पोस्ट के बाद क्या है, सैलरी, तो सैलरी भी सेम है, तो me.salary मेंबर वेरिएबल के नाम से, ऑलरेडी मैंने मी कीवर्ड आपको बताया था, सैलरी, राइट। इसका भी काम हो गया। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में मैंने पैरामीटर्स के थ्रू इनपुट लिया, राइट। अब एक थर्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर, जैसा कि C++ और जावा के कॉन्सेप्ट से आप जानते हो कि एक ऑब्जेक्ट के वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने के लिए हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू भी होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। कोई बता सकता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या पास करते हैं पैरामीटर के रूप में? कॉपी कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर के रूप में क्या पास करते हैं? ऑब्जेक्ट पास करते हैं सर। क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट पास करते हैं। वेरी गुड, क्लास का ऑब्जेक्ट, हाँ क्लास का हाँ। ऑब्जेक्ट। तो फिर उसी तरह से मैं वही चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पब्लिक सब न्यू, राइट, ठीक है। मैं क्लास का ऑब्जेक्ट emp एज, क्लास का नाम है हमारा, क्लास का नाम है हमारा एम्प्लॉय, राइट, राइट, ठीक है। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, जो भी लिख रहे हैं आप म्यूट कर लीजिए, ठीक है। पब्लिक सब न्यू emp एज एम्प्लॉय, ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर है, राइट। कॉपी कंस्ट्रक्टर, और कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम होता है एक ऑब्जेक्ट के वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करेंगे, यानी जो भी यहाँ पे इसको अब क्लियर है ना, कि जो भी फंक्शन हो या कंस्ट्रक्टर हो, जिस तरह का पैरामीटर आप सप्लाई किए हैं उसी टाइप का वैल्यू सप्लाई करेंगे, राइट। अगर हमारा सैलरी यहाँ इंटीजर है तो सैलरी इंटीजर टाइप का ही वैल्यू रिसीव करेगा, पोस्ट हमारा एज ए स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप का ही वैल्यू रिसीव करेगा। उसी तरह से कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्लास का ऑब्जेक्ट पास किए हैं तो ये ऑब्जेक्ट ही रिसीव करेगा, ठीक है। क्लास भी तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेंबर वेरिएबल जो हमारा है यहाँ पे empid में किसका रिजल्ट कॉपी होगा? जो आप ऑब्जेक्ट यहाँ सप्लाई करेंगे उस ऑब्जेक्ट का वैल्यू मेंबर वेरिएबल में कॉपी होना चाहिए। तो emp डॉट, ठीक है, empid उसी तरह से सब लिख लीजिए, ठीक है। empid हो गया, फिर क्या है आपका ename इक्वल टू emp डॉट, क्या है ename, जो ऑब्जेक्ट आप सप्लाई कीजिएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर में उस ऑब्जेक्ट का वैल्यू थर्ड ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट इक्वल टू emp डॉट पोस्ट, राइट, और क्या था सैलरी, सैलरी इक्वल टू, ठीक है, सैलरी इक्वल टू
emp डॉट सैलरी, राइट। ये था कॉपी कंस्ट्रक्टर। 3 कंस्ट्रक्टर मैंने इस क्लास में बनाया। अब मैं रिकॉर्ड को प्रिंट कराने के लिए एक सब रूटीन बना रहा हूं, पब्लिक, ठीक है, और सब सो रिकॉर्ड, सो रिकॉर्ड, राइट। अब यहाँ पे शो रिकॉर्ड में यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराएंगे रिकॉर्ड को, तो राइट लाइन, राइट लाइन एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू कॉन्केटनेशन ऑपरेटर, ठीक है, वेरिएबल नेम है हमारा empid, राइट। न्यू लाइन के लिए मैंने vb न्यू लाइन यूज किया, ठीक है, कॉमा, कॉमा नहीं, कॉन्केटनेशन ऑपरेटर। आगे बढ़िए, एम्प्लॉय आईडी के बाद नेम इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या देंगे, ई नेम था, ई नेम हाँ ई नेम, फिर कॉन्केटनेट कर दीजिए, vb न्यू लाइन दे दीजिए, न्यू लाइन, फिर यहाँ पे कॉन्केटनेट दे दीजिए, पोस्ट था तो पोस्ट इक्वल टू, ठीक है, कॉन्केटनेट पोस्ट दे दिया, फिर मैं यहाँ पे vb न्यू लाइन यूज कर दिया, vb न्यू लाइन, vb न्यू लाइन, फिर कॉन्केटनेट यूज कर दिया, और मैंने यहाँ पे सैलरी इक्वल टू, ठीक है, और कॉन्केटनेट और सैलरी। चलिए इसका भी काम समाप्त, ये भी फंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका, सब रूटीन। चलिए क्लास हमारा रेडी है। अब इस क्लास के मेंबर को कॉल करने के लिए आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा, और तो आपको मालूम है कि तीनों कंस्ट्रक्टर हमारा कब एग्जीक्यूट करेगा, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बहुत ही सिंपल, सब मेन में आ जाइए, सब मेन, ठीक है, और सब मेन में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सब मेन में मैं यहाँ लिख रहा हूं, यहाँ पे अब आ जाइए ऑब्जेक्ट। एक एक करके मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाता हूं। मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कराना चाहता हूं सबसे पहले। तो आप जानते हैं डिम e1 एज न्यू, क्लास का नाम था हमारा एम्प्लॉय, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट्स, बोलिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा, राइट। उसी तरह से मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, डिम e2 एज न्यू। आप जानते हैं कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट करता है, एम्प्लॉय। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में सारे पैरामीटर्स का वैल्यू देना होगा। एम्प्लॉय आईडी मैंने दिया E101, ठीक है, -E-101 दे दिया। फिर यहाँ पे नेम में आ जाइए, नेम में मैंने यहाँ पर दे दिया रितेश। फिर मैंने यहाँ पे, ठीक है, पोस्ट, पोस्ट में मैंने दे दिया मैनेजर, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे सैलरी दे दिया 50,000। एक तो मैंने सप्लाई कर दिया यहाँ पे, राइट, नोट सेमीकोलन। यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा, पैरामीटराइज कर सकते हो, हाँ, एग्जीक्यूट्स पैरामीटराइज, जो भी स्पेलिंग देख लीजिएगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, राइट। अब आइए, अब कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट के वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना। मैं थर्ड ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं, डिम E3। अब आप ही लोग बोलिए कि E3 है
नया ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूं कि E1 का वैल्यू किस में कॉपी हो जाए, E3 में। तो क्या लिखूंगा, एज न्यू एम्प्लॉय, इवन इसमें पास क्या कर पास कर देंगे, देंगे, इवन E1 पास पास कर कर देंगे। देंगे, राइट, E1। इन ठीक है, E1 पास कर दिए। मैं चाहता हूं कि पैरामीटराइज इवन कंस्ट्रक्टर, मैं चाहता हूं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का भी वैल्यू कॉपी करें। तो क्या लिखेंगे, डिम E4 एज न्यू एम्प्लॉय, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वाला क्या है, ऑब्जेक्ट E2। कहने का मतलब कि यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट कॉपी कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर भी कॉपी कंस्ट्रक्टर ही एग्जीक्यूट करेगा। अब E1 का जो भी रिकॉर्ड आएगा वो E3 में भी प्रिंट करेगा, E2 का जो भी रिकॉर्ड होगा E4 के लिए भी प्रिंट करेगा। तो अब चेक करना चाहता हूं, कॉल करता हूं, E1 के द्वारा कौन सा फंक्शन बनाए थे, शो रिकॉर्ड, रिकॉर्ड E2 के द्वारा शो रिकॉर्ड, सभी के द्वारा मैंने कॉल कर लिया। E3 डॉट शो रिकॉर्ड, इसको भी मैं कॉपी कर लिया। E4 डॉट शो रिकॉर्ड, ये भी कॉल हो गया। प्रोग्राम हमारा रेडी है। यानी यहाँ पे जो प्रिंट करेगा, कमेंट लाइन में लिखा प्रिंट रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट E1, राइट, E1 का प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी ऊपर कीजिएगा। एक मिनट, प्रिंट रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट E2, और लास्ट में क्या लगा देंगे, रीड की, राइट। होल्ड करने के लिए। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करा लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या स्क्रीनशॉट ले रहे हो? यस सर। अरे रुको तो, अभी एग्जीक्यूट कराने दो तो मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ठीक है, नहीं सर, बैटरी कम है इसलिए बोला। अच्छा चलो ठीक है। तो ये ऊपर का ये स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। ठीक है, लाइट कटा हुआ है इसलिए। हाँ ठीक है सर, हो ठीक गया। है। अब यहाँ पे रन कराने के लिए प्रोजेक्ट में जाओगे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाओगे और यहाँ पे स्टार्टअप बनाना होगा, अकाउंट है, और अभी मैंने बनाया है एम्प्लॉय रिकॉर्ड। ये स्टार्टअप बन गया, सेव कर लो। एम्प्लॉय रिकॉर्ड सेव है ही, कंट्रोल एस, यहाँ से भी एक बार सेव ऑल कर देते हैं और रन कराइए। इंटर एम्प्लॉय आईडी, नेम, पोस्ट, सैलरी। एम्प्लॉय आईडी मैंने इंटर किया, ठीक है, E-102। ठीक है, नेम में मैंने यहाँ पे दिया आकाश, यहाँ पर दे दिया प्रोग्रामर, फिर मैंने यहाँ पे सैलरी दे दिया, 40,000। आप देख लो, फर्स्ट रिकॉर्ड देखो, E1 के द्वारा जो प्रिंट कराए हैं, एम्प्लॉय आईडी E-102 जो रन टाइम इनपुट लिया गया है, राइट। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर 101 जो हम लोग पैरामीटर में पास किए थे, रितेश मैनेजर 50,000, ये आ गया। फिर मैंने बोला था E3 में E1 के रिजल्ट को कॉपी किए थे, तो E1 वाला रिजल्ट इसमें आ गया। फिर यहाँ पर E2 वाला ए आ गया, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। यही है तुम्हारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। किसी भी क्लास में कंस्ट्रक्टर मोर देन 1 कंस्ट्रक्टर हो सकता है।
ठीक है, एक डिफॉल्ट, एक पैरामीटराइज और एक आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और एक चीज प्रीवियस क्लास में एक बार डिस्कस मैंने नहीं किया था। ठीक है, तो ऐसे भी कॉपी कंस्ट्रक्टर काम करता है। जैसे सपोज तुम एक नया ऑब्जेक्ट बनाए, ध्यान दो, अभी मैंने यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट क्या बनाया, डिम, जो उस दिन शिवम डिस्कस कर रहा था। ठीक है, डिम E5 राइट एज न्यू और मैं यहाँ पे चाहता हूँ एम्प्लॉय, लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पे तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अगर मैं केवल ऐसे ही कर देता हूँ, जैसे सपोज देखो यहाँ पे, एक मिनट, कंट्रोल जेड, अलग से ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्ट इस तरह से लिख दो, लास्ट में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई कहे कि E4 इक्वल टू E1 को मैंने असाइन किस में कर दिया, E4 में। अब E4 के द्वारा अगर हम शो रिकॉर्ड को कॉल करेंगे तो किसका रिकॉर्ड प्रिंट होगा। यहां पर देखो, E4 इक्वल टू E1 के पहले E4 डॉट शो रिकॉर्ड में किसका रिकॉर्ड आ रहा था, E2 का, यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का वैल्यू E4 में कॉपी हो रहा था और प्रिंट भी कर रहा था। अब मैं क्या किया कि E1 वाला जो रिकॉर्ड है वो मैंने किस में असाइन कर दिया, E4 में, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। अब E4 के द्वारा यहाँ पे रिकॉर्ड को प्रिंट कराएंगे तो रिकॉर्ड E1 वाला प्रिंट करेगा। चेक कीजिए। ठीक है, रन, इंटर एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, नहीं आएगा सर, नहीं आएगा, E1 का ही आएगा। हाँ E1 का आएगा। यहाँ 105 कर दिया, नेम में विकास दे दिया यहाँ पे। ठीक है, प्रोग्रामर दे दिया, यहाँ पे सैलरी दे दिया। देखिए तो लास्ट वाला केवल रिकॉर्ड देखिए, आ गया, ये चीज है। और एक चीज और मैं बता ही देता हूं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि E4 अब यहाँ के बाद वर्क न करे, नथिंग कीवर्ड। हाँ, तो E4 डॉट नथिंग कीवर्ड, एरर जनरेट करेगा सर। E4 इक्वल टू ना, E4 इक्वल टू एग्जीक्यूट नहीं होगा, पहले ही से बोल देगा तो कुछ नहीं रिटर्न करेगा, तो पहले ही मैसेज रिप्लाई करेगा सर। अच्छा, ठीक है, E4 इक्वल टू नथिंग। ठीक है, अब नल, जैसे जावा में नल यूज करते थे, यहाँ पे नथिंग। अब मेरे पास, ठीक है, समय कम है, इसलिए इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अटेंडेंस बनाने में आपके बैच में मुझे टाइम लगता है। ठीक है, तो चलिए, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर भेज दूंगा ग्रुप पे। अब आइए, अब अटेंडेंस, और अटेंडेंस ध्यान से बोलिएगा, इस तरह से अटेंडेंस बोलना, जब मैं बोलूं कि रोल नंबर 1, तो आप ऐसे कंस्ट्रक्टर का पीडीएफ बनाइएगा ना सर, हाँ, उसी हाँ, में डाल दीजिएगा हाँ, प्रोग्राम हाँ, से। बिल्कुल। तो जैसे हम बोलेंगे, आप बोलिएगा कि यस सर, तो आप भी बोल दीजिएगा, एक बार रिपीट कर दीजिएगा, रोल नंबर 1 ना। चलिए, यहाँ पे